मेरे साथ उन्होंने मारपीट करी, तलाक दे के निकाल दी। वो लोग मार पीट के हमें घर से बाहर निकाल दिया और बस फोन में हमें तलाक बोल दिया। आपकी मर्जी हुई तो आपको अगर लड़की बीवी को नहीं रखना तो आपने 3 तलाक दे के अपना पीछे छुड़ाने की कोशिश करी। जहाँ तक मैंने जानकारी पूरी मतलब अपनी मुहिम के ज़रिए ली है, इनकी दुकानें चल रही हैं हमें बर्बाद करने की, बिल्कुल बर्बाद करके ही अपनी दुकानें चलाना चाह रहे हैं। ये बराबर ये लोग इतने मतलब रेगुलर ये जो गलत सलत फतवे दे रहे हैं, इनके ज़रिए बिजनेस कर रहे हैं, फतवों के पैसे ले रहे हैं हमसे। फतवों के पैसे लेते हैं आप, पैसे लेते हैं फतवों के। रुदात सुना, गाली मत बोले, हम रुदात सुनेंगे। लड़कियां मर रही हैं, बिल्कुल लड़कियां मर रही हैं। आप गाली मत बोलिए, कमजोर ये आप कमजोर साबित हो रहे हैं ये गलत आप कर रही है सर, आप कमजोर साबित हो रहे हैं, हमेशा गलत करती है। आपने निजी तौर पर क्यों ले लिया इसको? हर चैनल पे इसको ला करके और बदतमीजी आपके आसपास 2 लोग हैं, सुनाने के लिए लोगों को बुलाती है। आप 2 लोग आपके आसपास है, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए, आप जवाब दीजिए। मौलवी मुल्ला दुकान खोल के बैठे हुए यही तरीका बात करने का गलत है, गलत तरीका है। एक सेकंड रुदात सुनाइए, आरोप को स्वीकार कीजिए। बेकार की बातें हैं यहाँ पर जो खाम खागा कहानी दूसरे को गाली देना। बच्चे छोड़ के सब हमारे साथ हो, उसको लगाता था, उसको सब करता था, मेरी बच्ची मर गई। उसने 2 बच्चे मेरे पास थे, लेके भाग गया। हमारी बच्ची चली गई, हमसे दूर हो गई। हम जब से शादी हुई हमी ने रखा खिलाया, हमने उसको पाला, उसके बच्चे हमारे पास जिए। हमारे बच्चों को उठा के ले गया। 5वां साल है मरे कि 5वां साल है। जी, मेरी बेटी की शादी 3 जनवरी 2010 में हुई है। 13 महीने के बाद उसको दहेज के मामले में मारपीट के और ये ज़बरदस्ती एक तहरीर लिखवाई है, निकाल दिया। उस पर एक फतवा आ गया कि साहब ये तलाक हो गई है। तो अलीगढ़ से फतवा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? कानून बना हुआ है, दहेज मुखालिफ कानून बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बना हुआ है, लेकिन ऐसे मेरा कहना और है, मेरा कहना और है, सवाल ना पूछे, आप अपनी बात रखें। कानून बना हुआ है, एक्सक्यूज मी लेकिन इस गलत तरीके से फतवा लेके तलाक नहीं, वो जब दहेज की वजह से तलाक दिया गया है तो उसको जाना चाहिए ना। सर आपको रुकना पड़ेगा, मेरा नाम नाजिया खान है और मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ। सन 2009 में मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मेरी एक बेटी हुई और 2013 में मेरे हस्बैंड ने मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया, क्योंकि उन्हें 25 लाख रुपए चाहिए था नर्सिंग होम बनाने के लिए, जो मेरे माँ बाप के पास था नहीं। शादी में काफ़ी दान दहेज देने के बाद वो संतुष्ट नहीं हुए और उनको जब उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैंने मुकदमेबाजी शुरू की। तो मुझे बाद में पता चला कि ये उनका पेशा है और मैं उनकी फ़ोटो दिखाना चाहूँगी। वो सहारनपुर के ENT डॉक्टर हैं, डॉक्टर खलीलुल्लाह खान, बाजोरी रोड सहारनपुर पर उनका क्लिनिक है। और महिलाओं से शादी करना, पैसा हड़पना, सामान हड़पना, फिर छोड़ देना, ये उन्होंने पूरा पेशा बना रखा है। और आज मुझे छोड़ रखा है, कल किसी और को छोड़ देंगे। तलाक को मजाक। अगला आप बताएं मैम। मेरा नाम जहां आ रहा है, मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ। मेरे जो शौहर हैं वो कस्टम ऑफिस में हैं, सरकारी जॉब है उसकी। और मेरे 3 बच्चे हैं, करीब 17 साल मेरी शादी को हो गए। एक बेटा 16 साल का है और एक 17वें में लग रही है और एक 10 साल का है। उन्होंने एक दिन बस ऐसे ही मारपीट करने लगे, झगड़े। मैं कहने लगी ऐसा क्यों कर रहे हो आप? कहने लगे वो मैंने शादी कर रखी है कहीं और। मैं कहने लगी आपकी तो लड़की खुद जवान है, इतनी बड़ी है, उसकी शादी का टाइम आ रहा है। कहने लगे नहीं मैंने निकाह कर रखा है, 2 साल हो गए और वो उसी लेडीज़ के साथ रह रहे हैं। अब कस्टम ऑफिस में है और कस्टम ऑफिस वालों ने उसको रहने के लिए मकान भी दे रखा है। मैंने मेरठ के, सहारनपुर के, हर जगह के उसके ऑफिस के चक्कर काटे, कुछ नहीं हुआ। और मैंने केस भी कर रखा है, कुछ भी नहीं हुआ। अब बताएं, मैं माइक पकड़ रही हूँ। मेरा नाम रुबीना है, मैं झांसी से आई हूँ। मेरी शादी सन 2012 में लखनऊ के पास रुदौली में रहने वाले एयरफोर्स एम्प्लॉय से हुई थी। पेपर क्या है आपके हाथ? जी ये
एयरफोर्स के पेपर हैं जिसमें उन्होंने मुझे अनमैरिड बोल के शादी की गई थी, जबकि ये 2 पेपर एयरफोर्स से जारी किए गए हैं जिसमें उन्होंने लड़कियों को अपनी वाइफ बताया हुआ। मतलब शादी करते हैं, तलाक देते हैं, फिर अगली शादी, फिर तलाक। मुझसे तीसरी शादी। खिलवाड़, तीसरी शादी आपसे की। जी, मेरा नाम रेशमा है, मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ। मेरी एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची को उन्होंने वहीं रख लिया था, मुझे 3 तलाक दे के निकाल दिया। मैं थाने में उनके लिए वो करी रिपोर्ट, तो उन्होंने ये कह दिया कि कोर्ट से जाके लड़ो। बताओ, कोर्ट से लड़ने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं हैगा। वो बच्ची थाने से बड़ी मुश्किल से मिली है, मेरी कुछ मदद कीजिए। जी, मेरा नाम परवीन जहाँ है, मैं थाने भवन से आई हूँ और पास के गांव में हिंड में मेरी शादी हुई थी 2013-26 मई को। मेरे 2 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई। उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर कहा, बहुत मार पीट करी, मेरे पास मेरा सिर फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, मेरा चेहरा खराब कर दिया यहाँ तक कि, और मैंने 2 लाख रुपए उन्हें दे भी दिए। अब फिर उन्होंने 5 लाख की मांग कर हमें रात को घर से निकाल कर 3 तलाक का नाम देकर हमें बाहर निकाल दिया। हमारे सिर में बहुत चोट है। हमारी छोटी बहन है, उसको भी हमें बच्ची पैदा करने का हमारा जुल्म हो गया था। हम इंसाफ मांगना है। हमारे पापा बूढ़े हैं, बीमार हैं, हम कहाँ से करेंगे न बताओ। हमने घर भी गिरवी के रखा अपना, हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी कराई, बार बार जाते भी, कुछ नहीं हो रहा हमारा। मेरा भी अब कोई भविष्य नहीं रह गया। यहाँ तक कि कहते हैं गुस्सा हराम होता है इस्लाम के हिसाब से। जब इस्लाम के हिसाब से गुस्सा हराम होता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया? अब जो है तलाक ऐसे दे दिया है तो अब हम कहाँ पे जाएंगे? ये भी तो एक हराम चीज़ ही हो गई ना, क्योंकि हमको सड़क पे लाके छोड़ दिया गया है। ऐसे तो बहुत बचा के रखते हैं कि ये बाहर ना निकले, पर्दे में रहो और कायदे से रहो, लेकिन क्या है अब आपका पर्दा कहाँ चला जाता है? अब आपका कहाँ ये रहता है कि अब हम बाहर निकलेंगे तो क्या 4 गंदी नजरें हमको नहीं देखेंगी गंदी नजरों से? और तलाकशुदा औरत को किन गंदी नजरों से देखा जाता है, ये मैं बहुत झेल चुकी हूँ। हम कहते थे कि कैसे जाएंगे, कैसे बोलेंगे, हम बाहर निकलते नहीं थे तो कि ये हालात पर लाके हमको डाल दिया तो मजबूरन आना पड़ा। क्या करें, मजबूरी है। आपके पति ने आपको 1 बारी नहीं 2 बारी 3 तलाक दिया, कैसे दिया बताइए? वो क्या कहें कि तलाक दे रहे हैं, तुमको तलाक दे रहे हैं। 2 मिनट नहीं लगा, तलाक दे दिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? फोन कर पहली बार तलाक दिया? हाँ, पहली बार तलाक दिया, तब कहने तलाक दे दिया। उसके बाद में हलाला हुआ जी। फिर कुछ दिन ले रहे हैं, 2 बच्चे हो गए। फिर हलाला क्यों करना पड़ा आपको? 2 बच्चे की वजह से हलाला करना पड़ा जी। 2 बच्चे थे तो हमने कहा अब से सुधर जाए, जिंदगी बन जाए। 2 बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, मजबूरी है। फिर 2 बच्चे हलाला किया, 2 बच्चे फिर हो गए, 4 बच्चे हो गए। 3 वहाँ है, 1 लड़की हम लेके आए, 3 वहाँ गुरुज रहे हैं। हम यहाँ बच्चन के लिए गुरुज रहे हैं, रो रहे हैं। उन्होंने तो तलाक दे दिया। वो तो खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, जहाँ गाली देते हैं खाते हैं। हाँ, हमसे कह रहे हैं कि अब लड़के तो उन्होंने ले लिया, लड़के से गाली खिलाते हैं, कहते हैं कि गाली दो। लड़के गाली देते हैं और हमसे कहते हैं कभी सोचना नहीं और कभी कहना नहीं कि हमारी ये लड़की है, कभी नाम न लेना कि ये हमारी लड़की है। और अब हम वो लड़की लेके कहाँ जाएं? अब आप उन मौलानाओं से क्या कहना चाहेंगी जो कहते हैं कि 3 तलाक में अगर हुआ हो आपके साथ तो आप इंसाफ की लड़ाई लड़िए, आप पुलिस के पास जाइए, आप इंसाफ के लिए लड़िए? उनसे क्या कहना चाहेंगे कि कितनी मुश्किल है ये लड़ाई? बहुत मुश्किल है, क्या करें, मजबूरन जाना पड़ेगा। जाएंगे और जो दिए हैं तो दिए हैं, और आगे कोशिश कीजिए कि और जो हमारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब हुई है तो वही है, वो तो वापस आएगी नहीं। हमारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो गई, वो तो वापस आएगी नहीं। और जो अब से सुधर जाएं, उनको सुधारने की कोशिश करो बस। जब आपके साथ इस तरह से हुआ, हलाला हुआ, उसके बाद तलाक दोबारा हो गया 3 तलाक, तो कैसा महसूस हुआ कि मैं अब हलाला करूंगी नहीं करूंगी? नहीं करूंगी, हलाला नहीं करूंगी, भले ही हम जहर खा के मर जाएं, ये हमको गोली से मार दें, लेकिन हम अब हलाला नहीं करूंगी। खौफनाक था आपके लिए? हाँ, नहीं करूंगी, खौफ है, नहीं करूंगी। मेरा नाम रेहाना है और मेरी शादी हुई थी 24 अक्टूबर 1999 में। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका चली गई थी। तो वहाँ पे उन्होंने क्लब वगैरह ज्वाइन कर लिए, अय्याशी करने लगे और मुझे बहुत मारते पीटते थे, भगाते रहते थे घर से। तो मेरा वहाँ पे फिर उसके बाद बेटा हुआ है
अभी बेटा मेरा 14 साल का है। और फिर वो इंडिया आए हम लोग, तो उसके बाद वो ये कह के चले गए मुझसे कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊँगा लौट, वो अमेरिका जा रहा हूँ मैं, और वहाँ से मैं न्यूजीलैंड निकल जाऊँगा। मेरी जॉब न्यूजीलैंड में हो गई है, फिर मैं आप लोगों को वहाँ बुला लूँगा, दोनों माँ बेटे को। और उन्होंने फिर उसके बाद बुलाया नहीं मुझे, और अपने घर वालों से और सबसे कह दिया कि मैंने इनको तलाक दे दी है फ़ोन में। और मैं मगर आपको तलाक दी नहीं है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं 6 साल से अपने मायके में रह रही हूँ अपने फादर के साथ जी, और वो वहाँ से आ नहीं रहे। आज क्या हुआ है? कल की बात है ये। वैसे तो मैं 13 दिन से अपने ससुराल आई थी कोर्ट के ऑर्डर से रहने के लिए जी। तो ये लोग भगाने लगे, सब गाली गलौज करने लगे कि तुम हमारे बेटे ने सास बोली तलाक दे दिया, तुम यहाँ क्यों आई हो रहने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो फिर बोली कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, जब उसने तुम्हें छोड़ दिया। तब मेरा सामान वान फेंका, गालियाँ बहुत देने लगे वो लोग सब, मेरा देवर सास, और मारने लगे, धक्के देते थे रोज मुझे। बेटे के साथ मैं रही वहाँ 12-13 दिन, बहुत बर्दाश्त किया मैंने कहा क्या पता कुछ बात। फिर क्या हुआ? उसके बाद परसों रात आया था मेरा देवर, रात में मैं और मेरा बेटा थे अकेले, तो बेटा मेरा सो रहा था। फिर उसके बाद वो आकर जो है छेड़छाड़ करने लगा, और उसके मैंने फिर उसको धक्का दे दिया, फिर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अब कल ऐसा हुआ, कल आया मेरे दोनों देवर आए, मकबूल हुसैन, मरगूब हुसैन, और मेरे नंदोई सिराज और मेरी देवरानी, ये लोग सब आए। ये बोले कि ये ऐसे नहीं भागेगी यहाँ से, ये ऐसे मानेगी नहीं, इसको तुम ऐसा करो मार ही दो, कुछ भी करो। फिर इन लोगों ने मुझे मारपीट शुरू कर दी, और बाल पकड़ के बाहर लाने लगा मेरा देवर मकबूल हुसैन, और मेरा जो नंदोई है सिराज, उसने भी गला पकड़ने लगा वो, और मारपीट शुरू कर दी इन लोगों ने। मेरा सामान बाहर फेंक दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि एक डब्बा लाए, उसमें तेजाब ही था। तेजाब इन्होंने मेरे आगे से फेंका पहले, तो मैं थोड़ा सा मेरे कपड़ों में आ गया। उसके बाद मैं डर के सीधे भागी, जब पलट के तो उन्होंने मेरे पीठ पे डाल दिया। मेरे रात में जो मारा पीटा, मेरे सास ने हाथ पकड़ के, मेरा आदमी ने और मेरे ससुर ने मुझे मारा, लहसुन सुंगारा है मुझे, और कह रहे पागल है तू, ये है। और मेरा भैया कहे तलाक दे, वो तलाक दे दी। मेरा भैया बाद में पहुंचा इस बाकी पे, जितनी 3 तलाक दी। मैंने शिकायत की, और मेरे हल्द्वानी में भी दर्ज नहीं की रिपोर्ट जी।